Hello, student of class 6. Today I shall teach you your first chapter of computer. कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत. फंडामेंटल्स मीन्स मूल सिद्धांत. इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में वी शैल लर्न अबाउट, हम जानेंगे नो द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की संकल्पना के बारे में. नो अबाउट सम हेल्पिंग डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कुछ हेल्पिंग डिवाइसेस के बारे में. अंडरस्टैंड द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर की श्रेणियां हैं उनके बारे में. इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय. टुडे देयर इज नो वन हु इज नॉट फैमिलियर, फैमिलियर मीन्स परिचित, विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर से. आज ऐसा कोई भी नहीं है जो परिचित ना हो विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर से. आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर से परिचित ना हो. फैमिलियर मीन्स परिचित. सो देयर इज नो नीड टू गिव इट्स इंट्रोडक्शन, अतः देयर इज नो नीड, आवश्यकता नहीं है, टू गिव इट्स इंट्रोडक्शन, इसकी जानकारी देने की. आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर से परिचित ना हो, इसलिए कंप्यूटर की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है. हाउएवर, फिर भी, यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर, फिर भी आपको कंप्यूटर की परिभाषा आनी चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में, कंप्यूटर इज ए मशीन, कंप्यूटर एक यंत्र है. ए मशीन इज दैट डिवाइस विच हैज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स. ए मशीन एक यंत्र, इज दैट डिवाइस वह उपकरण है, विच मीन्स जो कि, विच मीन्स जिसके पास, विच हैज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, जिसके पास यांत्रिक, विद्युत भाग होते हैं. ए मशीन इज दैट डिवाइस, एक मशीन वह उपकरण है जिसके पास मैकेनिकल, यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत, पार्ट्स मीन्स भाग होते हैं. एंड परफॉर्म्स वर्क टू हेल्प द ह्यूमन बींग्स, और जो कि मनुष्य की सहायता के लिए कार्य करते हैं. मशीन एक ऐसा यंत्र है जिसके यांत्रिक और विद्युत भाग होते हैं और जो मनुष्य की सहायता के लिए कार्य करती हैं. आज मशीनों की वजह से हमारे कई कार्य सरल हो गए हैं. कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की श्रेणियां. कैटेगरीज मीन्स श्रेणियां. कंप्यूटर्स आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एंड प्राइस. कंप्यूटर आर जनरली क्लासिफाइड, जो कंप्यूटर हैं वो प्रायः वर्गीकृत किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एंड प्राइस, उनके आकार, गति, कार्य करने की क्षमता और कीमत के आधार पर. जो कंप्यूटर हैं उन्हें उनकी आकार, गति, कार्य करने की क्षमता और कीमत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है. हाउएवर, फिर भी, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी मेक फिर्म डेफिनेशन ऑफ दीज कैटेगरीज डिफिकल्ट. रैपिड चेंज, जो तेजी से बदलाव हुए हैं इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी में, मेक फिर्म डेफिनेशन, उन्होंने बनाई है. फिर्म डेफिनेशन एक दृढ़ परिभाषा, ऑफ दीज कैटेगरीज, इन श्रेणियों की, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, जो तेजी से परिवर्तन हुए हैं तकनीकी में, उन्होंने इन श्रेणियों की जो परिभाषा है, दृढ़ परिभाषा है, उसे कठिन बनाया है. दिस ईयर्स स्पीड, परफॉर्मेंस एंड प्राइस क्लासिफिकेशन ऑफ मेन फ्रेम माइट फिट नेक्स्ट ईयर्स क्लासिफिकेशन ऑफ ए मिनी कंप्यूटर. इस वर्ष की गति, कार्य एंड प्राइस और कीमत, क्लासिफिकेशन ऑफ ए मेन फ्रेम, जो वर्गीकरण हो सकता है मेन फ्रेम का, माइट फिट नेक्स्ट ईयर्स क्लासिफिकेशन ऑफ ए मिनी कंप्यूटर, जो इस वर्ष मेन फ्रेम का
जो कार्य है, गति है और कीमत है वो अगले वर्ष मिनी कंप्यूटर के वर्गीकरण में फिक्स हो सकती है। कहने का मतलब है इस वर्ष की गति प्रदर्शन और एक मेन फ्रेम का मूल्य वर्गीकरण एक मिनी कंप्यूटर में अगले साल के वर्गीकरण में फिट हो सकता है। इवन दो दे आर नॉट firmly defined, the categories are frequently used and should be generally understood. यद्यपि वे दृढ़ता से परिभाषित नहीं हैं, श्रेणियों के अक्सर फिर भी उनकी श्रेणियों का अक्सर उपयोग किया जाता है और आमतौर पर उन्हें समझा जाना चाहिए। इवन दो मीन्स यद्यपि दे आर नॉट firmly डिफाइंड, वे दृढ़ता से परिभाषित नहीं हैं। द कैटेगरीज आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, श्रेणियां, कैटेगरीज मीन्स श्रेणियां, आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, फ्रीक्वेंटली मीन्स आमतौर पर प्रयोग की जाती हैं, एंड शुड बी जनरली अंडरस्टूड, और उन्हें सामान्य तौर पर समझा जाना चाहिए। माइक्रो कंप्यूटर्स आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स और माइक्रोज, जो माइक्रो कंप्यूटर हैं उन्हें पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रोज कहा जाता है, आर द स्मॉल डेस्कटॉप साइज सिस्टम्स दैट हैव बिकम सो वाइडली यूज्ड इन रिसेंट ईयर्स। आर द स्मॉल डेस्कटॉप साइज सिस्टम, वो छोटे डेस्कटॉप साइज के सिस्टम हैं, दैट हैव बिकम सो वाइडली यूज्ड, जिनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्ष में। दीज मशीन्स आर जनरली प्राइज्ड अंडर ₹40,000। दीज मशीन, ये जो यंत्र हैं उनकी जो आमतौर पर कीमत होती है वो होती है 40,000 रुपये। ये यंत्र हैं, इनकी आमतौर पर कीमत 40,000 रुपये होती है। This category also includes handheld notebook, laptop, portable and super micro computer. This category also include, इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में भी शामिल होते हैं हैंड हेल्ड नोटबुक, हाथ में पकड़ने वाली नोटबुक जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, पोर्टेबल एंड सुपर माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, पोर्टेबल और सुपर माइक्रो कंप्यूटर ये इन श्रेणियों में आते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स, जो मिनी कंप्यूटर हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली हैं, एंड कैन सपोर्ट ए नंबर ऑफ यूजर्स, जो कि बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करते हैं, परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, विभिन्न कार्य करने के लिए जो मिनी कंप्यूटर हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली हैं और वो बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ताओं को विभिन्न कार्य करने में सपोर्ट करते हैं। ओरिजिनली डेवलप्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, ओरिजिनली डेवलप्ड, ये मौलिक रूप से विकसित किए गए हैं, टू परफॉर्म, कार्य करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क, विशेष प्रकार के, सच एज, जैसे कि इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, जो इंजीनियरिंग की गणनाएं होती हैं वास्तविक रूप से उन्हें प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें हल करने के लिए इनका विकास किया गया है। देयर यूज ग्रू रैपिडली एज देयर परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी इंक्रीज। देयर यूज ग्रू रैपिडली, जो इनका प्रयोग है वो शीघ्रता से बढ़ा, एज चूंकि देयर परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज, इनके कार्य और उनके कार्य करने की क्षमता, इंक्रीज मीन्स बढ़ी, इनकी जो कार्य करने की क्षमता है और उनका जो कार्य है उसमें बढ़ोतरी हुई, इसीलिए जो इनका प्रयोग है उसमें भी बढ़ोतरी हुई, इनका प्रयोग भी अधिक मात्रा में किया जाने लगा। These systems can cost from approximately ₹50,000 up to several $100,000. These systems can cost from
इन सिस्टम की कीमत हो सकती है फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली लगभग 50,000 अप टू 50,000 से ऊपर टू सेवरल 100,000 मतलब अनेक सैकड़ों हजार रुपए। इनकी जो कीमत है वो 50,000 से अनेक सैकड़ों हजार रुपए हो सकती है। द मोस्ट पावरफुल मिनीज आर कॉल्ड सुपर मिनी कंप्यूटर्स। जो अधिक शक्तिशाली मिनीज हैं उन्हें सुपर मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्ज सिस्टम दैट कैन हैंडल हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो बड़े सिस्टम हैं, देन कैन हैंडल जो कि जोड़े रख सकते हैं, 100 ऑफ यूजर्स सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को संभाले रह सकते हैं, सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को। स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। ये बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। एंड प्रोसेस ट्रांजैक्शन एट ए वेरी हाई रेट। और ये बहुत उच्च दर से लेन देन की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वो बड़े सिस्टम हैं जो कि सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को संभाले रह सकते हैं, बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं और बहुत ऊंची दर पर लेन देन भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन मीन्स होता है लेन देन। मेन फ्रेम यूजली रिक्वायर्स ए स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग सेपरेट एयर कंडीशनिंग, कूलिंग एंड इलेक्ट्रिकल पावर। जो मेन फ्रेम है उन्हें प्रायः रिक्वायर मीन्स आवश्यकता होती है ए स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट एक विशेष पर्यावरण की, इंक्लूडिंग मीन्स जिसमें शामिल हो सेपरेट एयर कंडीशनिंग एक अलग एसी, कूलिंग एंड इलेक्ट्रिकल पावर और एक विशेष विद्युत शक्ति। ये जो मेन फ्रेम होते हैं इन्हें प्रायः विशेष पर्यावरण की आवश्यकता होती है जिसमें अलग एयर कंडीशनिंग हो, एसी हो ठंडा करने के लिए, और इलेक्ट्रिकल पावर हो विद्युत शक्ति। रेज्ड फ्लोरिंग इज ऑफन बिल्ट टू accommodate the many cables connecting the system components underneath. रेज्ड फ्लोरिंग उठाए गए फर्श को अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, सिस्टम के घटकों को जोड़ने वाले कई केबलों को संयोजित करने के लिए बनाया जाता है। ये जो जहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर लगे होते हैं वहां पर उठे हुए फर्श बनाए जाते हैं, किस लिए? कई केबलों को संयोजित करने के लिए। उनके नीचे से केबल आती है जिससे उसमें कनेक्शन दिया जाता है। फिर है आपका many cables connecting the system component. The price range for mainframe. The price range for mainframe, जो mainframe की कीमत होती है, is from several 100,000 rupees to several lakh rupees. ये अनेक सैकड़ों हजार रुपए से लेकर अनेक लाख रुपए तक होती है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनकी कीमत अनेक सैकड़ों हजार रुपए से लेकर अनेक लाख रुपए तक होती है। सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स एंड accordingly the most expensive. सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कैटेगरी। जो सुपर कंप्यूटर हैं उनकी जो श्रेणी है वो अधिक शक्तिशाली है ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में, एंड अकॉर्डिंगली उस अनुसार द मोस्ट एक्सपेंसिव वे अधिक कीमती भी हैं। जो सुपर कंप्यूटर हैं उनकी जो कैटेगरी है, उनकी जो श्रेणी है कंप्यूटरों में वो सबसे अधिक शक्तिशाली है, इस वजह से ये अधिक कीमती भी होते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ दीज सिस्टम्स टू प्रोसेस हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन
per second is used for applications such as weather forecasting, engineering design and testing, space exploration. Exploration means अन्वेषण, and other jobs requiring long complex calculations. Complex calculation means जटिल गणनाएं. The capability of these systems. इन सिस्टम की जो कार्य क्षमता है, टू प्रोसेस कार्य करने की 100 of millions of इंस्ट्रक्शंस सैकड़ों लाखों निर्देशों की पर सेकेंड प्रति सेकेंड इज यूज मीन्स प्रयोग की जाती है फॉर एप्लीकेशन सच एज फॉर एप्लीकेशन कार्यों के लिए सच एज जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग मौसम के पूर्वानुमान के लिए, इंजीनियरिंग डिजाइन इंजीनियर लोग जो डिजाइन बनाते हैं उससे डिजाइन करने के लिए, एंड टेस्टिंग परीक्षण के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए, एंड अदर जॉब्स और अन्य कार्यों के लिए, रिक्वायरिंग लॉन्ग जिनकी लंबी आवश्यकता होती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और जटिल गणनाएं करने के लिए. इन प्रणालियों की क्षमता को प्रति सेकंड सैकड़ों लाखों निर्देशों को संसाधित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि मौसम पूर्वानुमान, इंजीनियरिंग डिजाइन और परीक्षण, अंतरिक्ष अन्वेषण और लंबे जटिल गणनाओं की आवश्यकता वाले अन्य कार्यों के लिए सुपर कंप्यूटर्स को प्रयोग किया जाता है. These machines cost several लाख रुपीज. इन यंत्रों की जो कीमत होती है अनेक लाख रुपीज होती है, लाखों रुपए होती है. This PC is kept at one location and is not portable. ये जो PC होता है, PC means पर्सनल कंप्यूटर, kept at one location एक ही स्थिति में रखा जाता है, and is not portable ये वहनीय नहीं होता है. वहनीय मतलब लाने ले जाने योग्य, ये एक ही जगह पर स्थित कर दिया जाता है. पोर्टेबल मीन्स वहनीय. लैपटॉप, ये डेस्कटॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा लाइट है तभी. फिर लैपटॉप. दिस कंप्यूटर इज जस्ट बिगर देन ए बुक. दिस कंप्यूटर इज जस्ट बिगर देन ए बुक. यह कंप्यूटर एक बुक से थोड़ा बड़ा होता है. एंड कैन बी टेकन एनीवेयर और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है. इट रन्स ऑन चार्जेबल बैटरीज. ये चार्ज की जाने वाली बैटरी पर चलता है. जो लैपटॉप है वो चार्ज की जाने वाली बैटरी पर चलता है. पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस PDA. पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस PDA. ए PDA और ए पाम टॉप इज ए स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर. जो PDA या पाम टॉप है वो एक हाथ में पकड़ा जाने वाला कंप्यूटर है. इट हैज ए टच स्क्रीन फॉर इनपुट. इसमें इनपुट देने के लिए टच स्क्रीन होती है. PDAs आर यूज एज मोबाइल फोन्स स्मार्टफोन. जो PDA है वो मोबाइल फोन की तरह प्रयोग किए जाते हैं. एज वेब ब्राउजर्स एंड टू रन मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस. और वेब ब्राउजर की तरह एंड टू रन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन. और ये जो PDA है वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन चलाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं. बियरेबल कंप्यूटर. बियरेबल मतलब पहने जाने वाले कंप्यूटर. बियरेबल कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट आर बर्न ऑन द बॉडी. जो बियरेबल कंप्यूटर होते हैं वे कंप्यूटर होते हैं जो कि बर्न ऑन द बॉडी शरीर पर पहने जाते हैं. वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ ए बियरेबल कंप्यूटर इज कंसिस्टेंसी. वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ ए बियरेबल कंप्यूटर. बियरेबल कंप्यूटर का एक मुख्य गुण है या बियरेबल कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता है इज कंसिस्टेंसी. इसकी स्थिरता. कंसिस्टेंसी मीन्स स्थिरता.
There is a constant interaction between the computer and the user. There is a constant interaction बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के मध्य एक निरंतर संपर्क रहता है। दैट इज अर्थात देयर इज नो नीड टू टर्न द डिवाइस ऑन और ऑफ। जो डिवाइस होती है, जो बियरेबल कंप्यूटर होता है, उसे ऑन या ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती। एनदर फीचर इज द एबिलिटी टू मल्टीटास्क। जो इसकी अन्य विशेषता है वो है मल्टीटास्क, यानी कि विभिन्न कार्य करने की क्षमता। इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग टू यूज दिस डिवाइस। इट इज नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है, टू स्टॉप रोकना, व्हाट जो कि यू आर डूइंग आप कर रहे हैं, टू यूज प्रयोग दिस डिवाइस यह उपकरण। इट इज नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है, टू स्टॉप से रोकना, भाट जो कि यू आर डूइंग आप कर रहे हैं, टू यूज प्रयोग दिस डिवाइस इस उपकरण को। पेरिफेरल डिवाइसेस, कंप्यूटर से जुड़े उपकरण। ए कंप्यूटर ऑपरेट्स बाय फॉलोइंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक कंप्यूटर ऑपरेट्स मीन्स संचालित होता है, बाय फॉलोइंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस निर्देशों के एक समूह के द्वारा। जो कंप्यूटर है वो निर्देशों के एक समूह के द्वारा संचालित होता है। ए कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। जो कंप्यूटर है वो डाटा को एक इनपुट डिवाइस से ग्रहण करता है, प्रोसेसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसे उपयोगी जानकारी में संसाधित करता है। एंड डिस्प्ले इट ऑन द आउटपुट डिवाइसेस, और फिर उसे आउटपुट डिवाइसेस पे दर्शाता है। जो कंप्यूटर है वो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा डाटा को एक्सेप्ट करता है और इसे उपयोगी जानकारी में संसाधित करता है। एंड डिस्प्ले इट, और इसे दर्शाता है ऑन द आउटपुट डिवाइस पर। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, आर कॉल्ड मीन्स कहलाती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। इन योर अर्लियर क्लासेस, आपकी पहले की कक्षाओं में, यू हैव रीड अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक द कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, माइक्रोफोन, स्कैनर, वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर बोलते हैं इसे, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। पहले की कक्षा में आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, माइक्रोफोन, स्कैनर, वीडियो, प्रिंटर एंड स्पीकर, इन सभी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, आर शोन बिलो, नीचे दर्शाई गई हैं। कीबोर्ड, ए लाइट पेन, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक। इनपुट डिवाइसेस, some of the input devices used in daily life are optical mark reader OMR, magnetic ink reader, magnetic ink character reader MICR शॉर्ट में बोलते हैं इसे, बार कोड रीडर एंड डिजिटल कैमरा। ये आपकी कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका डेली के रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग किया जाता है। लेट अस रीड अबाउट देम, आओ हम उनके बारे में पढ़ें। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, एन ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR थ्रोज लाइट
ऑन ए स्पेशली डिजाइंड फॉर्म। जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है वो प्रकाश को डालता है ऑन ए स्पेशली डिजाइंड फॉर्म, एक विशेष तौर पर बनाए गए फॉर्म पर। दिस फॉर्म हैज बॉक्सेस और सर्किल्स विच द यूजर फिल्स विद ए डार्क पेंसिल और इंक। यह फॉर्म जो होता है वो बॉक्सेस और सर्किल्स से युक्त होता है, जिसमें बॉक्सेस होते हैं और सर्किल्स होते हैं, जिन्हें जो उपयोगकर्ता होता है, यूजर होता है, फिल्स मीन्स भरता है, विद ए डार्क पेंसिल, एक गहरी पेंसिल से, और इंक या स्याही से। ये जो OMR शीट होती है वो बॉक्सेस और सर्किल से इसमें बने होते हैं, जिन्हें यूजर होता है वो ब्लैक इंक या डार्क पेंसिल से उन सर्किल्स को या बॉक्सेस को भरता है। द OMR रिकॉग्नाइज द लाइट रिफ्लेक्टेड by the darkened places and the undarkened places as well. The OMR recognize, जो OMR होता है, recognize means पहचानता है, the light reflected, परावर्तित प्रकाश को, by the darkened places, गहरे स्थानों के द्वारा, and the undarkened places, और हल्के स्थानों के द्वारा, as well, की तरह। जो OMR होता है वो गहरे और हल्के स्थानों को पहचान लेता है। कहने का मतलब है जहाँ पर ज़्यादा डार्क होते हैं उन्हें, और जो भरे नहीं होते हैं उन्हें। दिस इंफॉर्मेशन इज देन पास्ड ऑन ए कंप्यूटर, यह जानकारी तब भेजी जाती है ऑन द कंप्यूटर पर, एंड एनालाइज और विश्लेषित की जाती है, देयर मीन्स वहाँ, टू फाइंड आउट पाने के लिए, विच बॉक्सेस और सर्किल्स आर डार्केंड, कि कौन से बॉक्स और सर्किल्स भरे हुए हैं। ये विश्लेषण किया जाता है कंप्यूटर में इनकी जानकारी को भेजकर। सीट्स कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर, जो सीट होती है, OMR सीट होती है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर से युक्त होती है। इन एग्जामिनेशन, परीक्षाओं में, फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज के लिए। आजकल जो आपके कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वो ज़्यादातर OMR सीट पे ही होते हैं। आर कॉमनली चेक्ड, जिन्हें सामान्य तौर पर जांचा जाता है, बाई OMR टेक्नोलॉजी, OMR तकनीक के द्वारा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, हैव यू सीन द स्पेशल कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन द बॉटम ऑफ ए चेक, क्या आपने देखा है द स्पेशल कैरेक्टर, विशेष अक्षर, हैव यू सीन, क्या आपने देखे हैं, द स्पेशल कैरेक्टर, विशेष अक्षर, प्रिंटेड ऑन द बॉटम ऑफ ए चेक, जो कि एक चेक के नीचे छपे होते हैं। दीज कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक, ये जो अक्षर होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से बनाए जाते हैं। ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रीड्स दीज कैरेक्टर्स, जो मैग्नेटिक इंक रीडर होता है वो इन अक्षरों को पढ़ता है, एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को जानकारी भेजता है। दिस टेक्नोलॉजी नॉट ओनली हेल्प टू क्लासीफाई चेक ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रांच एटसेट्रा, दिस टेक्नोलॉजी, यह तकनीकी, नॉट ओनली, ना केवल, हेल्प मीन्स सहायता करती है, टू क्लासीफाई चेक के वर्गीकरण में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रांचेस, उनकी शाखा के आधार पर, बट आल्सो, बल्कि, हेल्प्स इन चेकिंग एनी टेम्परिंग विद द चेक, और ये चेक के साथ हुई छेड़खानी को भी जांचती है। जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है वो ना केवल चेक को उनकी शाखा के आधार पर वर्गीकृत करता है, बल्कि वो उनके साथ हुई छेड़खानी को भी परखता है या जांचता है। टेम्परिंग मीन्स छेड़खानी या किसी भी तरह की
उनमें गड़बड़ को भी जांचता है। बार कोड रीडर, these days you will find a barcode on almost every item you buy। इन दिनों यू विल फाइंड आपको मिलेगा एक बार कोड ऑन ऑलमोस्ट एवरी आइटम यू बाई, आपके खरीदे हुए लगभग सभी आइटम पर, जो आप आइटम खरीदते हैं उन लगभग सभी आइटम पर आपको बार कोड मिलेगा। ए बार कोड इज ए ग्रुप ऑफ वर्टिकल लाइन्स और बार्स, ये जो बार कोड होता है वो लंबवत रेखाओं और सीधी लाइनों का समूह होता है। ब्लैक कलर में होता है ये बार कोड। दीज बार्स कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट, और जो ये लाइन्स होते हैं, ये बार होती हैं, वो उस प्रोडक्ट की जानकारी के बारे में युक्त होती हैं। ए बार कोड रीडर स्कैन्स द बार कोड, जो एक बार कोड रीडर होता है वो उस बार कोड को स्कैन करता है एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को जानकारी भेजता है उस प्रोडक्ट के बारे में। द कंप्यूटर देन डिस्प्ले द डिटेल्स सच एज प्राइस एटसेट्रा अबाउट दैट प्रोडक्ट, जो कंप्यूटर होता है तब उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दर्शाता है, जैसे कि उसकी कीमत या और भी कुछ उसके बारे में जो होता है वो कंप्यूटर दर्शाता है। ए बार कोड रीडर इज आल्सो कॉल्ड ए प्राइस स्कैनर और पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर, शॉर्ट में बोलते हैं POS स्कैनर। जो एक बार कोड रीडर होता है उसे प्राइस स्कैनर या POS भी कहा जाता है। डिजिटल कैमरा, ए डिजिटल कैमरा स्टोर्स द फोटोग्राफ्स इलेक्ट्रॉनिकली रादर देन ऑन ए फोटोग्राफिक, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, फोटोग्राफिक फिल्म होगा। एक डिजिटल कैमरा स्टोर मीन्स स्टोर करता है द फोटोग्राफ को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रादर देन ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म के बजाय। जो एक डिजिटल कैमरा होता है वो फोटोग्राफ्स को फोटोग्राफिक फिल्म के बजाय उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर करता है। फोटोग्राफ्स टेकन विद दिस कैमरा आर लेटर डाउनलोडेड इनटू द कंप्यूटर, जो डिजिटल कैमरा से फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं उन्हें बाद में कंप्यूटर से डाउनलोड किया जाता है। These photographs can be edited on the computer using a graphics program such as Adobe Photoshop। ये जो फोटोग्राफ्स होते हैं उन्हें एडिटेड भी किया जा सकता है, उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन भी किया जा सकता है ऑन द कंप्यूटर पर यूजिंग ए ग्राफिक प्रोग्राम का प्रयोग करके, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, ये आपका एक ग्राफिक प्रोग्राम है। Nowadays, digital cameras have become very popular as they are easy to use and operate। आजकल जो डिजिटल कैमरा हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, एज दे आर इजी टू यूज एंड ऑपरेट, चूँकि वे प्रयोग करने में और चलाने में सरल हैं, इसलिए आजकल वो ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आल्सो, इसके अलावा टेकिंग फोटोग्राफ्स विद ए डिजिटल कैमरा इज क्विक एंड इनएक्सपेंसिव। डिजिटल कैमरा से फोटो लेने में शीघ्रता भी होती है और ये सस्ती भी होती हैं। दीज फोटोग्राफ्स कैन बी प्रिंटेड, ये फोटोग्राफ्स छापे जा सकते हैं यूजिंग स्पेशल पेपर एंड एन इंकजेट प्रिंटर और ए लेजर प्रिंटर। एक विशेष कागज और इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर का प्रयोग करके इन फोटोग्राफ्स को छापा भी जा सकता है।